जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, कूटनीतिक मोर्चे पर भी जीत भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस मोर्चे को फतेह कर चुका है और अब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। कहीं भारत ने हमला कर दिया तो दुनिया के नक्शे से उसका सफाया हो जाएगा। हालांकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक समर्थन पाने के लिए खूब हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन भारत की वैश्विक ताकत के आगे उसकी कोशिशें धरी की धरी रह गई। एक दौर था जब पाकिस्तान इस तरह के विक्टिम कार्ड्स खेलकर दुनिया के देशों को गुमराह करता था, मगर अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान के लिए दुनिया के जज्बात भी बदल चुके हैं। ये जज्बात बदले भारत की उस दहाड़ से जो उसने पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मारी। भारत ने ऊंचे स्वर में पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला एक मुल्क है और इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का जवाब देने और अपनी आत्मरक्षा का भारत को पूरा अधिकार है। बस फिर क्या था, पाकिस्तान को खुद को बचाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन उसका हर पैंतरा नाकाम साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दंड दिया जा सकता है। और पाकिस्तान भी जानता है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब किसी आतंकी घटना की सिर्फ निंदा नहीं करता, बल्कि प्रतिशोध भी लेता है और इस बार का प्रतिशोध निर्णायक होगा। पीएम मोदी के इसी प्रतिशोध के संकल्प से पाकिस्तान भयभीत है। वो जानता है कि पूरी दुनिया में मोदी की डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। अमेरिका हो या फ्रांस, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर कोई पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के सुर से सुर मिला रहा है। और पाकिस्तान एक कोने में सहमा हुआ अलग थलग पड़ा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अब तक अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भारत का समर्थन कर चुके हैं। इस लिस्ट में यूरोप समेत दुनिया के तमाम ऐसे देश भी शामिल हैं जो ग्लोबल ऑर्डर में अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। ये नाम जब पाकिस्तान के हुक्मरानों के कान तक पहुंचे होंगे तो उन्हें काफी तकलीफ हुई होगी, काफी अपमानित महसूस किया होगा पाकिस्तान ने खुद को। लेकिन अभी तो उसे और जलील होना है, लिहाजा जिन मुस्लिम देशों को वो अपना हमदर्द समझता था, उन्होंने भी भारत का साथ देकर उसे बड़ा दर्द दे दिया है। मुस्लिम वर्ल्ड का भारत को समर्थन पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है। संदेश ये कि अगर अभी तक नहीं संभले तो आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। भारत को समर्थन देने वाले मुस्लिम देशों में ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान शामिल है। लिस्ट बहुत लंबी है और उसका असर भी उतना ही गहरा है। आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि यूरोप और इस्लामिक देशों के भारत को समर्थन का पाकिस्तान पर कैसा असर पड़ सकता है। इस समर्थन के बाद यूएन, FATF और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत का कूटनीतिक दबदबा बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान इन मंचों से पूरी तरह अलग थलग हो सकता है और उस पर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। भारत को OIC में भी मुसलमान देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे उसका सॉफ्ट पावर मुस्लिम वर्ल्ड में और मजबूत हुआ है। जबकि अपने भाईचारे वाले इस मंच से भी पाकिस्तान दरकिनार होता नजर आ रहा है। भारत को मुस्लिम वर्ल्ड का फुल सपोर्ट मिलने से पाकिस्तान को इन देशों से मिलने वाली फंडिंग पर और हज कोटे पर भी असर पड़ सकता है।
पाकिस्तान की गोदी में बैठे आतंकियों के खिलाफ पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। सिर्फ कुछ गिने चुने और वैचारिक रूप से कट्टर मुल्क ही पाकिस्तान के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें तुर्की, चीन और अजरबैजान का नाम है। हालांकि ये मुल्क ना तो पाकिस्तान को किसी तरह की सैन्य मदद देंगे और ना ही फंडिंग करेंगे। चीन की मंशा जग जाहिर है, तुर्की सिर्फ जुबानी शेर है और अजरबैजान ज्यादातर लोग तो इस मुल्क का नाम तक नहीं जानते। हालांकि समर्थन के ऐलान के बाद तुर्की ने अपना एक जंगी जहाज कराची भेज दिया है और वो कराची पोर्ट पहुंच चुका है। खबर है कि तुर्की का यह जहाज पाकिस्तान की नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करेगा, लेकिन भारत से जंग की सूरत में तुर्की पाकिस्तान का कितना साथ देगा यह कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान क्या कूटनीतिक जंग में भारत बाजी मार चुका है। अब बारी है उस युद्ध की जो दुनिया के नक्शे से या तो पाकिस्तान को मिटा देगा या पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अब इंतजार भारत की सामरिक नीति का है। भारत जवाब देना जानता है और देगा भी जरूर, लेकिन अपने अंदाज में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बहादुर मुनीर की फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मिंदा करवा दिया और पाकिस्तान की सेना ने वजीरिस्तान के बागियों के डर से अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी, वर्दी उतारकर जमीन पर फेंक दी और सरेंडर कर दिया। वजीरिस्तान के बागियों ने पाकिस्तान के 50 सैनिकों की पतलून तक उतरवा ली और यह सरेंडर वीर सेना भारत से मुकाबले का सपना देखती है। जंग हुई तो पाकिस्तान की फौज भारतीय सेना की शक्ति के आगे 2 दिन भी नहीं टिक सकी। जमीन पर पाकिस्तानी फौज की वर्दियां और एक के बाद एक सरेंडर करते आसिम मुनीर के सैनिक। ये आज के पाकिस्तान की हकीकत है, जहां फौज वर्दी में तो है लेकिन हौसले जीरो। और इसी कायर फौज के दम पर भारतीय सेना से भिड़ने का ख्वाब देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर जो रोज भारत को आंख दिखाते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में बलूच और वजीरिस्तान के बागियों से अपनी फौज को बचा नहीं पा रहे। ताजा सबूत उत्तरी वजीरिस्तान से आया है। पाकिस्तान की जज्बे वाली फौज का सारा जज्बा उत्तरी वजीरिस्तान की घाटियों में दम तोड़ चुका है। मुनीर के 50 से ज्यादा सैनिकों को बागी पठानों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की फौजी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। जवानों ने बंदूकें जमीन पर डाल दी, वर्दियां उतारकर पैरों तले फेंक दी, यहां तक कि बागियों ने उनकी पतलून तक उतरवा ली। अपने ही मुल्क में ऐसा सरेंडर दुनिया में और कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की फौज के लिए यह नया नहीं है। साल 1971 ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे।
16 दिसंबर 1971 धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर, और आज 2025 में वही फौज अपने ही देश के बागियों से हार मान रही है। तो सोचिए भारतीय सेना से टकराने का नतीजा क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सेना की हालत यह है कि अगर युद्ध हुआ तो वजीरिस्तान से लेकर वाघा बॉर्डर तक सिर्फ पराजय ही पराजय लिखी जाएगी, क्योंकि जिस देश की फौज घर के बागियों से हार रही हो वो हिंदुस्तान से जंग की बात भी नहीं कर सकता। और सामने है भारत की त्रिशक्ति। थल सेना का शौर्य, वायु सेना की मारक क्षमता और नौसेना की समुद्री दहाड़। मुनीर चाहे जितने भी सपने देख लें, भारत के सूरमाओं का सामना करना उनके बस में नहीं। एक तरफ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज सरेंडर कर रही है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना को डर लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की फौज से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक करके अपनी ताकत दिखाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान से गुजरते पाकिस्तान के फौजी काफिलों पर चुन चुन कर हमले कर रही है। बलूचिस्तान में पाक फौज की गाड़ियों पर हमले का यह सबसे नया वीडियो बीएलए ने ही जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान के फौजी कैसे जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए और घुटनों के बल चलने लगे। इसके बाद भी वो बलूचों की बागी सेना से बच नहीं पाए। पाक सेना के ये बयान बहादुर बलूचिस्तान की घाटियों में अब सिर्फ घुटनों के बल दिखाई दे रहे हैं। बलूचों ने बता दिया है कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ वर्दी पहनती है, लड़ती नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौजियों को पीओके की जनता ने भी आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अब पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से आया ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। पीओके के एक्टिविस्ट सरदार अम्मान खान पाकिस्तान के फौजियों के बारे में क्या कह रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, वजीरिस्तान और पीओके, हर तरफ से सिर्फ एक आवाज आ रही है, भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए और मुनीर जैसे फौजी जनरलों से उनकी जान छुड़वाए। बलूचिस्तान में पीएल, पख्तूनख्वा में टीटीपी, सिंध में जीए सिंध महाज और वजीरिस्तान में बागी पठान, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की फौज हार रही है और मुनीर सिर्फ माइक पर दहाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल के बाद जिसकी लॉन्चिंग पर पाकिस्तान की फौज ने धार्मिक नारे लगाए, दम भरा कि अब्दाली मिसाइल के बल पर वो युद्ध में भारत की वीर सेना का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये अब्दाली वाकई इतना शक्तिशाली है? सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान को भारतीय मिसाइलों की ताकत का जरा भी अंदाजा है? अब्दाली मिसाइल पर दम भरने वाले मुनीर का आज हम भारतीय मिसाइलों से सामना कराएंगे। पाकिस्तान को यह रिपोर्ट आंखें खोलकर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में भारत के हमले की आशंका से इतनी दहशत है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में अब्दाली नाम की इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया। साथ में दावा किया कि सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल युद्ध में गेम चेंजर है।
लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो सबसे पहले इस मिसाइल के नाम को ही डिकोड कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम अब्दाली ही क्यों रखा? दरअसल ये नाम अफगानिस्तान के क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है। अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला करने वाला एक आक्रांता था। उसने हिंदुस्तान पर कुल मिलाकर 8 बार हमले किए थे। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं से जीता था। पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली रखकर भारत से होने वाला संभावित युद्ध जीत सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब्दाली को लेकर भ्रम में जी रहा है। पहले ही इनकी जो पास जो मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, वो काफ़ी कम ताकत वाली मिसाइल हैं। इस मिसाइल के टेस्ट करने से भारत को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई भारत को इस मिसाइल टेस्ट करने से कोई परेशानी है। लेकिन हाँ, वो अपनी मनोबल और अपनी सेना का मनोबल और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना चाह रहा है। पाकिस्तान को कोई भी गुस्ताखी करने से पहले भारत की मिसाइल पावर जान लेनी चाहिए। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली नई खबर यह है कि वायुसेना ने 300 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। रात में अटैक का हुनर रखने के साथ दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल से लाहौर को 30 से 40 सेकंड में टारगेट कर सकते हैं, जबकि प्रलय मिसाइल से ही इस्लामाबाद और कराची को 3 से 4 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल की तोड़ काफ़ी है हमारे पास में अभी एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है और हर लेवल पर और हर लेयर पर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज में भी है, मीडियम रेंज में भी है, लॉन्ग रेंज में भी है। भारत की अपनी मिसाइल ताकत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की धड़कनें ये सुनकर भी जरूर बढ़ जाएंगी कि भारत राफेल को नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी लैस करने वाला है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 290 किलोमीटर होगी, स्पीड 4170 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मदद से राफेल की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। पीओके में चल रहे आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए राफेल को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत की मिसाइल शक्ति पाकिस्तान की मिसाइल शक्ति से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को ही अगर अमृतसर से पाकिस्तान पर लॉन्च किया जाए तो 55 किलोमीटर की दूरी पर बसे लाहौर शहर को 72 सेकंड से भी कम समय में तबाह किया जा सकता है। इसी तरह से शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक गति के कारण लाहौर को 20 से 30 सेकंड में बर्बाद कर सकती है। 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ शौर्य मिसाइल 3 से 4 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच सकती है। और अग्नि 5 की शक्ति जानकर तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज में लगभग पूरा एशिया, चीन के अंतिम उत्तरी क्षेत्र और यूरोप के भी कुछ हिस्से हैं। परमाणु तबाही लाने की ताकत है और भारत अग्नि 5 से पाकिस्तान को जब चाहे भस्म कर सकता है। पाकिस्तान भारत के सामने कोई उसका टिकने का कोई चांस नहीं है। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि मोस्टली मिसाइल हम खुद बना रहे हैं, हमारी मिसाइलों की ताकत पूरी है, बर्बादी पूरी किस्म की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर। गेंद अब शहबाज और आसिम मुनीर के पाले में है। उन्हें अब्दाली मिसाइल पर झूठा गुमान करना है, शेखी बघाड़नी है, या फिर चुपचाप पहलगाम का गुनाह कबूल करके अपने मुल्क को बर्बाद होने से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब बात भारत की वाटर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की। सिंधु जल समझौते को निलंबित करके भारत ने इस्लामाबाद को अंदर से इतना हिला दिया कि वहां के बयान बहादुर नेता फिल्मी डायलॉग की डिलीवरी करने लगे हैं और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब पानी के लिए भी तड़पने वाला है। भारत के सिर्फ एक फैसले से 22 करोड़ लोग खतरे में आ गए हैं। उद्योग धंधे चौपट होने वाले हैं, बत्ती गुल होने वाली है, जिससे बेचैन पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम है। 23 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई। इसी मीटिंग के बाद रात 9 बजे भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. यह ऐसी स्ट्राइक थी जिसमें ना बम गिरा, ना मिसाइल दगी, ना गोली चली, ना गोले दगे, लेकिन इस्लामाबाद का गला सूख गया। सिर्फ ऐलान भर से ही वो तड़पने लगा। 40 डिग्री में छटपटाते कराची के सपने आने लगे, प्यासा लाहौर नजर आने लगा। उन्हें भारत के इस फैसले में युद्ध का दृश्य दिखने लगा। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कहने लगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो ऐसे बिलबिलाए कि खून की नदियां बहाने की धमकी देने लगे। सियासत के कच्चे खिलाड़ी बिलावल की आवाज ऊंची जरूर थी, लेकिन कपकपाहट और डर भी साफ दिख रहा था। खैर, बिलावल के बाद अगला नंबर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आया। उन्होंने भी खूब जुबानी गोले दागे। भारत की वाटर स्ट्राइक से हुक्मरान की बौखलाहट साफ दिख रही है। उन्हें जुबानी बमबारी की बीमारी लग गई। लेकिन सवाल है कि आखिर सिंधु जल संधि में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं, जिनमें 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है। सिंधु जल संधि में इसके 2 हिस्से किए गए, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियों में सतलुज, ब्यास और रावी नदियां आती हैं, जिनमें 3.3 करोड़ एकड़ फीट यानी कि 20% पानी है। ये पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों में झेलम, चिनाब और सिंधु में 13.5 करोड़ एकड़ फीट यानी कि 80% पानी है, जो पाकिस्तान का है। डील के तहत भारत उस हिस्से के पानी का बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 1960 में समझौता हुआ था। इस निर्णय की अहमियत आप ऐसे समझिए कि इस डील के बाद 1965 और 1971 का युद्ध हुआ। 1999 में करगिल वॉर हुई, लेकिन सिंधु जल समझौते पर रोक नहीं लगाई। यानी जंग के समय भी भारत ने इस बात का ख्याल रखा कि दुश्मन प्यासा न मरे, लेकिन इस बार पाकिस्तान आतंक के मैदान में सीमा लांघ गया तो भारत ने भीषण गर्मी में उसका गला सुखाने का विशेष इंतजाम कर दिया। सिंधु के जरिए भारत ने ऐसी चोट की है जो उसे सिर्फ बूंद बूंद के लिए नहीं तरसाएगी, बल्कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कमर में फ्रैक्चर आ जाएगा।